गुड मॉर्निंग दोस्तों। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ यार, बट ठीक है, कुछ ब्रेक ले लेना चाहिए लाइफ में। तो हम आगे प्रीपोजिशन चैप्टर में जो भी रूल्स थे, जो हमने लास्ट जो पार्ट 3 हमने पढ़ा, मतलब पढ़ा क्या, एक दो बंदे ने देखा है, एक या दो ने, जो भी है ठीक है। तो उसमें ऑफ जो प्रीपोजिशन थी उसके हमने 3 पॉइंट कर ली थी। फोर्थ पॉइंट है, देखो ऑफ का यूज एक्सप्रेशन के साथ होता है, जैसे कि नाइस, गुड, काइंड, जेनरस, सीली, स्टूपिड, इंटेलिजेंट, जो भी ऐसे जो वर्ड होते हैं एक्सप्रेशन वाले वहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सो नाइस ऑफ यू होता है। यहाँ पे कई बार कई बोलने वाले लोकल में क्या बोल देते हैं, सो नाइस टू यू, तो वो थोड़ा सा गलत होता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्या, वो गलत ही होता है। यहाँ पे जब आप एक्सप्रेशन वाले जो वर्ड होंगे वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे। सो नाइस ऑफ यू, इट विल बी जनरस ऑफ यू टू पे फॉर लंच। जेनरस का मतलब क्या होता है, उदार, जो थोड़ा दानी व्यक्ति होता है, उसको कहते हैं हम क्या, दानी। दानी यार, दानी व्यक्ति, उसको हम जेनरस बोलते हैं। उसके बाद है कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ ऑफ का यूज होता है। अफ्रेड ऑफ, असेम्ड ऑफ, अवेयर अनअवेयर ऑफ, कैपेबल ऑफ, प्राउड ऑफ, श्योर सर्टेन ऑफ, टायर्ड और सिक ऑफ, श्योर अनश्योर ऑफ, वर्थ ऑफ, फाउंड ऑफ। तो वहाँ पे हम ये एडजेक्टिव हमारे, इनके साथ में ऑफ का यूज़ होता है। कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑफ का यूज़ होता है, जैसे कि अक्यूज समबडी ऑफ समथिंग, ठीक है। कंप्लेन ऑफ, ड्रीम ऑफ, थिंक ऑफ, टेक केयर ऑफ, गेट राइड ऑफ। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ऑफ और ये वाला जो ऑफ होता है। ऑफ, ये जो ओ एफ होता है, इस ये क्या दिखाता है, संबंध स्थापित करता है, रिलेशन बनाता है, ठीक है। दो जो भी चीज़ें हैं उनके बीच में, चाहे वो एक्सप्रेशन वाले वर्ड हैं या कोई भी चीज़ है, उनमें संबंध स्थापित करता है। जबकि जो ऑफ होता है वो संबंध तोड़ता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ही इज़ ए मेंबर ऑफ आवर फैमिली। तो यहाँ पे जो ये मेंबर है इसका संबंध इनकी फैमिली से बताया जा रहा है, इसकी फैमिली से। तो यहाँ पे क्या है, संबंध जोड़ता है, ठीक है, संबंध स्थापित करता है। एक और एग्जाम्पल, पेंट इज कमिंग ऑफ दी वॉल। तो क्या है, वॉल से जो दीवार है उससे क्या पेंट उतर रहा है, तो वो क्या संबंध तोड़ रहा है ना, वो तो वहाँ से हट रहा है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। मेड ऑफ में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, मेड ऑफ में जो हमारी कोई भी चीज़ है उसमें उसकी जो शेप है, उसकी जो अवस्था है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जबकि मेड फ्रॉम में एक वस्तु खत्म होकर दूसरी वस्तु का जन्म होता है। और मेड फ्रॉम में क्या होता है कि भाई किसी से तो कुछ बना है ना, एक चीज़ खत्म होकर उससे दूसरी चीज़ बन रही है, तो वहाँ पे हम मेड फ्रॉम कहते हैं, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और जो मेड ऑफ होता है उसमें क्या होता है, वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल द डोर इज़ मेड ऑफ वुड। यहाँ पे आप देखो, वुड में कोई परिवर्तन थोड़ी नहीं किया है कि वुड से वो कुछ और बन गई हो, उसमें चेंज कर दिया हो, नहीं ना भाई, डोर बना तो वो वुड से ही है ना, तो उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी ना हुआ है, तो वहाँ पे हम मेड ऑफ का यूज़ करेंगे। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, बटर इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। यहाँ पे आप देखो, मिल्क, मिल्क से क्या बनेगा, कर्ड, कर्ड से फिर हमारा भाई उसको फिल्टर करके जो भी प्रोसेस होता है उससे हमारा बटर आता है। तो यहाँ पे मिल्क चेंज हो गया ना, किस में, कर्ड में, भाई उससे हमें क्या मिला, बटर मिला। तो यहाँ पे जो एक वस्तु थी मिल्क, वो तो ख़त्म हो गया, अब कोई दूसरी वस्तु आ गई है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मेड फ्रॉम। यूज ऑफ अक्रॉस। अक्रॉस का यूज एक ओर से दूसरी ओर के अर्थ में होता है। भाई हम बोलते हैं ना अक्रॉस, 1 पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द ब्रिज। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो क्या पॉइंट से, जो ये हमारी रिवर है, तो यहाँ से अक्रॉस, इस पॉइंट पे हमारा ब्रिज है, तो एक ओर से दूसरी ओर के अर्थ में हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर। तो ये जो हमारी रिवर है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या तुम क्या तैर सकते हो, स्विम कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, किस सेंस में यूज हुआ, अक्रॉस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर, ठीक है। उसके बाद है अक्रॉस का यूज दोनों तरफ के, दोनों और, ऑन बोथ साइड के अर्थ में भी होता है। भाई दोनों साइड में कुछ चीज़ है, वहाँ पे भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे कि देर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड। तो रोड की दो साइड होंगी ना, एक ये वाली और एक ये वाली, इसके दोनों साइड में क्या है, ट्रीज हैं। तो ये दोनों साइड के अर्थ में भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। यू शुड पुट द शॉवल अक्रॉस योर शोल्डर। तो क्या है, दोनों साइड में,
टावल को लपेटा जा रहा है। उसके बाद है यूज ऑफ फॉर एंड, ये क्या है, ड्यूरिंग। फॉर का यूज टाइम पीरियड के लिए होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है फॉर। और ड्यूरिंग का यूज के दौरान, भाई इस टाइम पे आई एम डूइंग दैट ड्यूरिंग दैट टाइम, या ड्यूरिंग जो भी, भाई किसी के टाइम के अकॉर्डिंग कह लो, या कोई काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग जब मैं कर रहा था, क्या अर्थ में होता है, आई वॉच टीवी फॉर 2 आवर। तो यहाँ पे क्या है, फॉर का यूज हुआ टाइम पीरियड के लिए, और ड्यूरिंग का यूज करना हो तो हम मान लो कोई ऐसा सेंटेंस है, ड्यूरिंग आई एम डूइंग समथिंग, तो वहाँ पे हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं के दौरान में। आगे 1-2 एग्जाम्पल और होंगे, वो मैं आपको एमसीक्यू में या आगे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। यूज ऑफ टुवर्ड, अब यूज इसका क्या है, टुवर्ड का, हम कहते हैं टुवर्ड द समथिंग, तो वहाँ पे हम की ओर, भाई किसी की ओर। इन द डायरेक्शन ऑफ के अर्थ में यूज होता है, ही इज गोइंग टुवर्ड मार्केट, ही इज गोइंग टुवर्ड दिल्ली, ही इज गोइंग टुवर्ड रिवर, तो किसी की ओर, मतलब किसी चीज की ओर जाना। इन द डायरेक्शन ऑफ के अर्थ में हम टुवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद है यूज ऑफ विदाउट। विदाउट का तो आपको पता ही होगा, के बिना के अर्थ में यूज होता है विदाउट। फॉर एग्जाम्पल, नो वन कैन लिव विदाउट वाटर, कोई भी पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, तो हम विदाउट का यूज करेंगे। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इन और विद इन। इन में क्या होता है, इन का यूज होता है दिए गए समय के अंतिम बिंदु में को व्यक्त करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और सिंपल वे में तो यही है ना, इनका मतलब क्या होता है, में। और विद इन का क्या होता है, के अंदर अंदर, मतलब भाई अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर, विद इन द टाइम ऑफ दिस, विद इन द लिमिट ऑफ दिस, के अंदर अंदर आपको कार्य करना, ठीक है, उस वहाँ पे हम विद इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू माई होमवर्क इन 3 आवर्स, यहाँ पे इन का यूज़ हुआ है, तो 3 आवर्स मतलब 3 घंटे में मैं अपना जो भी काम होगा वो कंप्लीट कर लूँगा। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, देखो, आई कैन कंप्लीट माई होमवर्क विद इन 3 आवर, तो मैं 3 घंटे के अंदर अंदर अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लूँगा। उसके बाद है यूज ऑफ आफ्टर। आफ्टर का यूज के बाद के अर्थ में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही गॉट वेल आफ्टर 5 डेज, तो क्या है यहाँ पे, भाई वो 5 दिन के बाद क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ही गॉट वेल आफ्टर के बाद, किसके बाद, 5 दिन के बाद। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस में वो अब की थर्ड फॉर्म को दिखाने के लिए आफ्टर का यूज होता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पास्ट परफेक्ट जो टेंस है को दिखाने के लिए आफ्टर का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आई हैड रीच्ड होम माई मदर प्रिपेयर्ड फूड, तो ये बिल्कुल ठीक है सेंटेंस। उसके बाद है यूज ऑफ अलोंग, अलोंग विद। अलोंग का यूज किनारे किनारे, इन द सेम लाइन के अर्थ में होता है। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा, बोलते भी हम डेली लाइफ में कि इस चीज़ के साथ साथ ये कर लो, किनारे किनारे, इस रोड के किनारे किनारे चल लो, इस पटड़ी के किनारे किनारे चल लो, ठीक है। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, अलोंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज वॉकिंग अलोंग द रोड, यहाँ पे अलोंग का यूज़ हुआ है, और क्या है, रोड के किनारे किनारे चलने की बोल रहा है ना ये, कि भाई वो रोड के किनारे किनारे चल रहा था। उसके बाद है अलोंग विद का यूज़ के साथ साथ के अर्थ में भी होता है। यार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्कूल वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई ये करते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रवि अलोंग विद हिज वाइफ वेंट टू मार्केट, तो वाइफ के क्या है, साथ साथ। सुशील अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू ए पार्टी, यहाँ पे क्या है, अलोंग विद का यूज जब सब्जेक्ट के साथ हो ना, तो क्या होता है कि जो वर्ब है वो व्यक्ति के अनुसार लगती है। तो सुशील क्या है, सिंगुलर ही तो है, एक ही तो बंदा, तो इज आएगा, इसके हिसाब से वर्ब आएगी ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो अलोंग विद है वो सब्जेक्ट के साथ में लगा है। उसके बाद है यूज ऑफ अबाउट। यूज ऑफ अबाउट में क्या है, के संबंध में, लगभग, भी अबाउट दिस, करीब करीब के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो अबाउट हिज एक्सीडेंट, क्या तुम्हें थोड़ा बहुत लगभग पता है क्या, करीब करीब उसके एक्सीडेंट के बारे में, तो वहाँ पे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। अबाउट टू का यूज़ जब कोई काम होने वाला होता है को दिखाने के लिए होता है। ही इज़ अबाउट टू गो, तो यहाँ पे अबाउट टू का यूज़ कब होता है, जब कोई काम होने वाला होता है उसको दिखाने के लिए हम अबाउट टू का यूज़ करते हैं। ही इज़ अबाउट टू गो, वो जाने वाला है। द ट्रेन इज़ अबाउट टू अराइव, यहाँ पे क्या है, अबाउट टू का यूज़ हुआ है, ट्रेन क्या है, आने वाली है,
तो जो काम होने वाला होता है, जब कोई काम होने वाला होता है तो हम वहाँ पे क्या है अबाउट टू का यूज़ करते हैं। यूज ऑफ बिफोर, इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट, ये वर्ड आपने बहुत बार सुने स्कूल टाइम में, अब भी हम बोलते हैं। मैं पता नहीं क्यों लगा हूँ इन चीज़ों को बताने आपको, ठीक है, वीडियो बनाने। बिफोर, बिफोर क्या है, पहले के अर्थ में यूज़ होता है। जब दो व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने हो तो बिफोर का यूज़ होता है, भाई वो उससे पहले। आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, तो ये बिल्कुल ठीक है। कैन यू स्टैंड बिफोर योर फादर, तो बिल्कुल ठीक है सेंटेंस के पहले के अर्थ में हम बिफोर का यूज़ करते हैं। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, जब दो निर्जीव वस्तु या व्यक्ति जब निर्जीव वस्तु के आमने सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ का यूज़ होता है। यहाँ पे नॉन लिविंग चीज़ की बात कर रहा है, जब दो निर्जीव वस्तुएं या व्यक्ति कभी निर्जीव तो होते नहीं है, वो जीव हैं। जब निर्जीव वस्तुओं के सामने आमने सामने हो तो मतलब क्या, व्यक्ति है वो जो नॉन लिविंग थिंग है उनके आमने सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। ए कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई गेट, तो ये क्या है, गेट ही दोनों निर्जीव चीज़ है ना, नॉन लिविंग थिंग है गेट और कार। आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई मिरर, तो मिरर तो क्या है, नॉन लिविंग है, और ये बंदा क्या है, लिविंग है, तो यहाँ पे भी हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अपोजिट, अपोजिट क्या होता है, एक दूसरे के, भाई ये मेरे अपोजिट में पीछे खड़ा है। जब दो व्यक्ति या वस्तु विपरीत दिशा में एक दूसरे के आमने सामने हो तो हम अपोजिट का यूज़ करते हैं। देयर इज़ ए बैंक अपोजिट माई हाउस, इसके घर के अपोजिट में एक बैंक है, तो अपोजिट का हम क्या यूज़ करते, कहाँ पे यूज़ करते हैं, आमने सामने, अपोजिट में, एक दूसरे के पीछे लगा लो, भाई मेरे अपोजिट में, जस्ट मेरे पीछे। अपोजिट के साथ टू का यूज़ नहीं होता है। हिज हाउस इज़ अपोजिट ए बैंक, ये ठीक होगा, आप टू का यूज़ नहीं करेंगे कभी। आप यहाँ पे लगा दो अपोजिट टू ए बैंक, वो गलत होता है, अपोजिट के साथ में टू का यूज़ नहीं होता है। यूज ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट का यूज़ होता है के विरुद्ध के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अगेंस्ट योर रूल, रूल्स लगा लो तो, या रूल लगा लो, तो यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट होता है के विरुद्ध में, मैं तुम्हारे जो रूल हैं उनके विरुद्ध में खड़ा हूँ, ठीक है। यू शुड गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तुम क्या है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना चाहिए तुम्हें, विरोध करना चाहिए तुम्हें गवर्नमेंट का, तो वहाँ पे क्या है, हम विरोध जब करना हो, विरोध, तो हम के विरोध में, अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट खड़े हों, वहाँ पे हम अगेंस्ट